गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ये आपके एनसीईआरटी बोर्ड के जो आपकी क्लासेस हैं उसमें आपको 10th स्टैंडर्ड में 13 चैप्टर में मिलेगा। हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 13 चैप्टर का, और इसमें हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक अप्लाइड साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको कलेक्शन ऑफ डाटा मिलता है। जैसे आपको एक रेंज मिली हुई है 0 to 2, 2 to 4, सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर हमने काम करना है, हम उसकी जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालने होते हैं। अब एग्जांपल के लिए सोचिए कि कोई भी वेबसाइट है, उसे कैसे पता लगेगा कि वो कितने लोगों को कौन सा जो है प्रोडक्ट सेल करे। तो इसलिए जितनी भी हम इसमें क्या करते हैं, जो पुराना जो भी डाटा होगा तो उसका सर्वे किया जाता है, उसको रेंज में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फंक्शंस लगाए जाते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। आइए देखिए सीखते हैं कैसे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की बुक्स में 13 चैप्टर है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। सो कोई एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है, जिसमें उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। देखिए 20 जो है नंबर ऑफ 20 घरों में इन्होंने जो प्लांट्स लगाए हैं और वो उनके लोकेलिटी के अंदर वो कैसे उन्होंने अरेंज किए हुए हैं। हमें उसका क्या निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब एवरेज ऑन एवरेज एक घर में कितने प्लांट लगे हुए हैं ये है। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ हाउसेस। अब नंबर ऑफ प्लांट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 0 to 2, मतलब 0 से लेके 2। किसी घर में जो या तो 0 प्लांट नहीं भी हो सकता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इन्होंने उस रेंज को डिवाइड किया है। 0 to 2 है जो एक घर आपको मिलेगा। 2 to 4 की रेंज में 2 कोई फिक्स नहीं है कि इसमें 3 है वैल्यू या क्या है, लेकिन 2 से 4 के बीच में 2 घर मिलेंगे आपको। 4 से 6 के बीच में 1 है, 6 to 8 के बीच में 5 है, 8 to 10 में 6 है, 10 to 12 में 2 एंड 12 to 14 में 3 है। सो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है मीन नंबर निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या, हम अभी यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो नंबर ऑफ हाउसेज है विच इज़ बेसिकली फ्रिक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ हाउसेज। सो फर्स्ट 0 to 2 की फ्रिक्वेंसी है 1, 2 to 4 की 2, 4 to 6 की 1, 6 to 8 की 5, 8 to 10 की 6, 10 to 12 की 2 एंड 12 to 14 की 3। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना होता है क्लास मार्क। सो व्हाट इज़ क्लास मार्क? क्लास मार्क होता है, देखिए यहाँ पर लिमिट क्या है 0 और 2। हमें क्या कर देना, इन दोनों नंबर्स को करना है प्लस और डिवाइड करना है 2 के साथ। मीन्स आप ये सोचिए कि आप इसका मिडल नंबर निकाल रहे हैं। मिडल नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमें देख के पता लग रहा है कि 0 और 2 के बीच का नंबर 1 है। देखिए ये तो एक छोटा नंबर है, आप इससे बीच का नंबर गेस कर सकते हैं, लेकिन जब ये अमाउंट बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 1952 टू 1972 लिख दिया हो, तो आप उसका मिड कैसे निकालेंगे। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप क्या कीजिए, आप इसको लीजिए 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा 1। सो क्लास मार्क इस रेंज के लिए आ गया 1। सेकंड देखिए 2 to 4, और 2 to 4 के लिए आप क्या करेंगे, 2 + 4 क्या हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस वुड बी 3। नेक्स्ट इज 4 to 6, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। तो आपको अभी 2 का गैप है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 5, इसके बाद आ जाएगा 7, देन 9, देन 11 एंड 13। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, और हम इसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं FI/XI। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 इज़ 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 ये हो गया आपका 22, और 13 × 3 39। अब ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसीज़ का मल्टीप्लाई आ गया है क्लास मार्क के साथ। तो अभी देखिए
फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस 20। तो आपका ये जो कभी देखिए अगर आप सम सॉल्व कर रहे हैं मे बी आप मिस्टेक कर ले, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, हमें पहले से ही दिया था नंबर ऑफ हाउसेज आर 20, तो आप इसका क्लास हाउस इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपका 20 आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे FI/XI। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें इस सारे के सारे का निकालना है सम। सम कैसे निकालेंगे, सम अब यहाँ पर हम एक साइन लगाते हैं। देखिए आपको लिखना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं, तो मीन का साइन आपका आ जाएगा x बार, और इसका फॉर्मूला है समेशन का साइन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। मीन्स समेशन कब यूज़ करते हैं, समेशन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब कभी हमें ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना पड़े तब हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। सो विच इज़ समेशन। अब क्या करना है, इस सारे का टोटल जिसको डिवाइड कर देंगे हम फ्रीक्वेंसीज के टोटल से। तो अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो ये आपका लगभग बनेगा 162। 162 आ रहा है, 162 को आप डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा 10 and 8 81। सो दिस वुड बी सम अराउंड 8.1। ठीक है, अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने मीन निकाला, मीन ये है आपका x बार, हम यहाँ से ऐसे लिख देते हैं मीन विच इज़ x बार, और फॉर्मूला इज समेशन इस सारे का FI/XI का जो भी हमने कैलकुलेट किया इसका सम होना चाहिए, प्लस इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ, फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दोनों की, और ये आ गया हमारा 162, डिवाइड कर दिया हमने 20 के साथ, वो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारा टोटल बन रहा है 8.1। सो इसका मतलब मीन जो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस है वो है 8.1। सो आई होप अब आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी जो मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।